महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद महायुति में अब तक इस बात पर फैसला नहीं हो सका है कि राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल भी हुए थे। हालांकि बैठक में क्या कुछ हुआ, इसे लेकर कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन एकनाथ शिंदे नई दिल्ली से लौटते ही सीधे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। उनकी तरफ से महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर कोई बयान भी जारी नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एकनाथ शिंदे रविवार को कहा कि उन्होंने पहले ही पार्टी नेतृत्व को अपना बिना शर्त समर्थन दिया है और वह उनके फैसले का समर्थन करेंगे। शिंदे ने कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी कहेंगे वो हमें मान्य होगा, जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहेंगे वो हमें पूरी तरह से मान्य होगा। एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया कि वो गांव में क्यों गए थे, उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त चुनाव कार्यक्रम के बाद आराम करने के लिए यहाँ आया था। मैंने एक दिन में 8 सभाएं की थी। मैंने सीएम के रूप में अपने 2.5 साल के दौरान कोई छुट्टी नहीं ली। इसी दौरान मैं बीमार पड़ गया। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। लोग अभी भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ गाँव में मेरे घर पर आते हैं। उन्होंने इस बात का भी भरोसा जताया कि महायुति सरकार पहले भी लोगों की बात सुनती थी और हमेशा लोगों की बात सुनेगी। सगळ्यात महत्त्वाचं मला काय मिळालं, कुणाला काय मिळालं यापेक्षा जनतेला काय मिळणार आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे, मतांचा वर्षाव केला आहे। आता त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने जे देण्याचा प्रयत्न होणार आहे, त्यामुळे यामध्ये लोकांच्यासाठी जे करायचं आहे ते आम्ही करणार। उपमुख्यमंत्री पदासाठी श्रीकांत शिंदेंचं नाव समोर येते आपल्या गटाकडनं, ही गोष्ट खरी आहे का? नाही बघा, चर्चा अजून सुरू आहे। चर्चा खूप, आता तुम्हीच चर्चा करत असता पत्रकार, तुमच्या चर्चा खूप जास्ती असतात। त्यामुळे तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा आहेत। आता एक बैठक आमची अमित भाईंच्या बरोबर झालेली आहे, दुसरी एक बैठक आमची होईल तिघांची, आणि त्या बैठकीमध्ये खूप साधक बाधक चर्चा होईल आणि त्यामधून योग्य तो निर्णय या महाराष्ट्राच्या हिताचा। बघा, आमच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो, या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे। जनतेला असं वाटता कामा नये की आम्ही सत्ता दिली, सरकार म्हणजे एवढी मेजॉरिटी दिली, आता चांगलं सरकार स्थापन व्हावं, जी अपेक्षा जनतेची आहे ती आम्ही पूर्ण करणार आणि आम्हाला जनतेबरोबर आम्ही उत्तरदायित्व आहोत। त्यामुळे लोक काय बोलतात, विरोधक काय, आता विरोधकांना काय काम राहिलंय का? काय राहिलंय बाकी? आता ते काय, आता ईव्हीएम म्हणजे आता याच्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगतो की आमच्यामध्ये कुठलाही काही समन्वयाचा अभाव नाही। समन्वयाने काम सुरू। मी तर माझी जाहीर भूमिका परत मला मांडण्याची गरज नाही। मी तर बुधवारी जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यात सगळी भूमिका स्पष्ट मांडलेली आहे आणि लोकांना आता काय, विरोधकांना काम नाही, विरोधी पक्षनेताही होता येत नाही, एवढी देखील संख्याबळ नाही, एवढं भरभरून प्रेम लोकांनी दिलंय। त्यामुळे आता ईव्हीएम आणि या सगळ्या गोष्टींची चर्चा चालू आहे। बघा, झारखंडमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं का? आणि त्याचबरोबर लोकसभेमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं? आता पण लोकसभेचा एक त्यांचा माणूस जिंकला आहे या सर्व निवडणुकीत, पोटनिवडणुकीमध्ये। त्यामुळे कर्नाटकमध्ये, तेलंगणामध्ये असेल, झारखंडमध्ये असेल, यामध्ये ते विरोधी पक्षाला देखील यश मिळाले। त्यामुळे हे लाडक्या बहिणींनी एक आणि सर्वांनीच लाडक्या बहिणींचा मोठा सहभाग याच्यामध्ये, या विजयामध्ये आहे आणि लाडक्या भावांना त्यांनी भरभरून प्रेम दिले। लाडक्या भावांनी आम्हाला प्रेम दिले, लाडक्या शेतकऱ्यांनी दिले। सर्वांनी, सर्वांच्या एकजुटीच्या प्रेमामुळे, आशीर्वादामुळे हे सरकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मेजॉरिटी। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8 10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं, अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूं मैं लोगों को, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूं। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई
और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया, गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक है। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा।